आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह की हम लोग गिरावट देख रहे हैं, ऐसे में सवाल यही आ रहा है सर कि ये गिरावट कब तक, मतलब जुलाई महीना कैसा रह सकता है, अभी आज पहली तारीख है, अगस्त महीना कैसा रह सकता है, मतलब सर आपसे ये समझना चाहेंगे आने वाले एक दो महीने तक एज इट इज प्रेशर बना रहेगा या कोई चांस है, कोई ट्रिगर्स ऐसा है जो गोल्ड सिल्वर को वापस से बुलिश टोन में मूवमेंट देगा? देखिए, चांस बिल्कुल है। और फर्स्ट हाफ जो जबरदस्त तेजी का था, सेकंड हाफ मुझे लगता है खास करके क्वार्टर 3 कंसोलिडेशन जा सकता है, लेकिन क्वार्टर 4 में जब हम एंटर करेंगे तो एक अच्छी लंबी तेजी मिलेगी। एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, एक रिसेंट एक किटको पे एक रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे एक रिपोर्ट बताई जा रही है कि अभी भी अगर सेंट्रल बैंक से आप 10 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान पूछोगे तो उसमें गोल्ड अपना वेटेज रख रहा है। देखिए, अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करो या यूएस को लेकर अनसर्टेनिटी, मिड टर्म इलेक्शन है, कच्चे तेल ठीक है, एक हद तक कंसर्न्स कम हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी प्रिफर्ड है। अब इसमें मेजर ट्रिगर्स क्या रहेगा, तो मेजर ट्रिगर आज शाम को 8:30 6:30 बजे जो फेड के चेयरमैन की पहली स्पीच है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा, क्योंकि कच्चा तेल 24-25% एक महीने में टूट जाता है। तो जो कंसर्न्स था वो अब हीटअप हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कंसर्न जो था कि रेट हाइक होगा वो निकल जाएगा। सेकेंडली, अभी भी अगर आप सेकेंड हाफ की बात करो तो मुझे लगता है कि ईटीएफ अभी थोड़ा बहुत लाइट हो चुका है, वहां पे भी बाइंग बनेगी। डोमेस्टिक मार्केट में ड्यूटी की वजह से हमने गोल्ड महंगा होते हुए देखा था, बट उतना मार्केट में करेक्शन आ भी चुका है। इनफैक्ट आज अगर आप फिजिकल मार्केट में बात करो तो चांदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे संकेत दिखा रहे हैं कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में मजबूत रहेगा। और इसी को मैं रिकनेक्ट करना चाहूंगा 2008 और 2022 से, क्योंकि 2008 और 2022 भी ऐसे साल थे जहां पे कच्चा तेल $100 के ऊपर निकल जाता है और एक रेफरेंस मिल जाता है कि कच्चा तेल जब भी $100 के ऊपर निकलता है उसके बाद सोने चांदी में क्या होता है। तो 2008 में भी 6 से 7 महीने की मंदी थी और फिर लंबी तेजी आई। 2022 में भी 6 से 7 महीने की मंदी थी, फिर लंबी तेजी आई, जो 5600 का भाव गोल्ड हमने 2026 में आते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक नई तेजी की आगाज होगा सोने चांदी में। हो सकता है जुलाई में थोड़ा और कंसोलिडेशन रहे, बट आज शाम के जो नंबर्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने आपको चार्ट भेजा है जी, यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं कि आप सेंट्रल बैंक का जो सर्वे हुआ था वहां पे ट्रिलियन का असेट अभी भी सेंट्रल बैंक मैनेज रखती है, जहाँ पे 82% फिजिकली गोल्ड होल्ड कर रही है और 71% एक साल पहले था। मतलब गोल्ड पे सेंट्रल बैंक का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 30% अभी भी प्लान कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था कि अगले साल 2 साल में गोल्ड में एलोकेशन बढ़ाएंगे। तो अब तक ये देखा है कि सेंट्रल बैंक का पहला प्रेफरेंस जो है वो गोल्ड रहा है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की वजह से हो क्या रहा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक है ये डॉलर से दूर जा रहे हैं। और ये मान के चल रहे ना, ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये लंबी एक सर्कुलर बुल रन है। हाँ, हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, यार पिछली बार भी सोना बढ़ा था, आरएसआई 90 पे हुई थी, अब हम निकल जाते हैं। नहीं, इस बार स्ट्रक्चर कुछ और चेंज है और जो करेक्शन लगना था वो आ चुका है। सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा की ट्रिगर रहेगा और इंटरेस्ट रेट कटौती, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट तो नीचे लाना ही पड़ेगा। और वो मुझे लगता है मार्च 2027 से रहेगा और तेजी अच्छी बनेगी। अमित सर एक चीज बताइएगा, जैसे मॉर्निंग के शो में या पिछले जब से हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रहा है, प्रेशर देख रहे हैं, ये गिरावट कहाँ तक, ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं सिल्वर पर आपसे राय लूंगा। एक बार टेक्निकल चार्ट इसका देखिए और सर ब्रॉडर व्यू देखिए, क्या सिल्वर $50 या इसके आसपास भी आ सकती है? मतलब घरेलू बाजार में अगर हम लोग देखें तो 2 लाख या उसके नीचे तक की गिरावट दिखाई दे रही है या सपोर्ट पर टिकते हुआ नजर आएगा मार्केट? देखिए जी, हमने 1,99,600 के लेवल जो लास्ट टाइम देखे थे, अब मेरे को लग रहा है वो लेवल एक बार भी तो ये होल्ड करेगा। और प्राइजेस कहीं ना कहीं अभी अभी भी देखा जाए तो 2,10,000 का लो इसने 4-5 दिन पहले ब्रिज ही बनाया ही है। अभी भाव जो है देखा जाए तो वहां से थोड़ा सा अपसाइड के लिए आया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, उनको जो अभी मार्केट में गिरावट आई है ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग पिछली बार मिस कर गए थे। क्योंकि 1,99,600 का बॉटम बनाने के बाद 2,04,000 3,04,000 के आसपास के हाई भी इसने टेस्ट किए, तो ये वापस फिर से जो है मौका मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है 2 लाख के आसपास या 2,10,000 के आसपास बेस क्रिएशन होगा और प्राइसेस कहीं ना कहीं फर्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस रहेगा वो 2,55,000 के आसपास का रहेगा, और 2,55,000 के ऊपर प्राइस निकलते हैं तो 3,05,000 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो 57.50 के आसपास अभी मार्केट कारोबार हो रहा है स्पॉट के अकॉर्डिंग। इसने जो 3-4 दिन पहले बॉटम बनाया है वो 55.55 के आसपास का बनाया है। ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि $50 के आसपास से एक ब्रेकआउट जो है इसमें देखने को मिला था। प्राइजेस $50 जैसे ही क्रॉस किया तो 121 के आसपास के इसने लेवल बनाए। मेरे को लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 55 और 54 ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। $54 अगर ये होल्ड कर जाता है वापस फिर से, तो मेरे को लग रहा है $72 के आसपास के भाव भी इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये अमित सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिल्वर को देखकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। अजय सर, अंकित अग्रवाल जी का सवाल आ रहा है यहाँ पर गोल्ड को लेकर। गोल्ड 1,42,700 पर लॉन्ग पोजीशन है सर, लॉस में है, क्या किया जाए? हाँ देखिए, लॉन्ग पोजीशन है और मार्केट आज ड्रॉप भी दे रहा है। एक स्टॉप लॉस तो पहले लगा दीजिए सेफ्टी के लिए 138,500 का। बट मुझे लगता है कि आज शाम को 6:30 बजे की जो स्पीच रहेगी उसके बाद गोल्ड को रिलीफ मिलना चाहिए। पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा 3950 के आसपास गोल्ड इंटरनेशनल जाता है और फिर रिकवर कर जाता है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए या फिर पुट खरीद लीजिए। बट चांसेस है, मुझे लगता है कि ये 39, 50, 60 का लेवल दिखाकर कॉमेक्स से वापस 4100 के ऊपर आ जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस लगा के या पुट लेकर आप इसमें काम कीजिए। अमित सर, अमृता जी का सवाल आ रहा है कि उनको ना स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग गोल्ड फ्यूचर्स में, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि कैसे, मतलब ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करें, मतलब किस लॉट में जाए, मिनी से शुरू करें, मतलब गोल्ड मिनी से, या डायरेक्टली बड़े लॉट से शुरुआत करें, कैसे किया जाए सर? थोड़ा सा सुझाव दीजिए सर। बिल्कुल, देखा जाए तो इनको सजेशन मेरा ये रहेगा कि स्मॉल लॉट से स्टार्ट किया जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड 10 का भी इसमें चलता है, तो चाहे तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड 10 से स्टार्ट करें, फिर गोल्ड मिनी पे आए, फिर उसके बाद चाहे तो बड़े गोल्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो अभी कम से कम 6 महीने में मेरी सलाह इनके लिए रहेगी कि मिनी लॉट में या स्मॉल ट्रेड ही बना के चलें। जब कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस 6 मंथ का हो जाए उसके बाद ही ये बड़े लॉट पे कन्वर्ट हो। दूसरा, गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा अभी ETF जो चल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के, गोल्ड 20 और सिल्वर 20, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, उसको भी अगर ये फोकस करेंगे तो काफी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी उसमें देखने को मिल सकती है। एक तो उनका जो है इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो जाएगा और साथ ही साथ वो लेवल के अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड भी बना सकेंगे। तो सबसे सेफ जो है वो गोल्ड 20 और सिल्वर 20 है, उसके बाद गोल्ड 10, फिर चाहे तो ये बड़े लॉट में शिफ्ट हो सकते हैं। बट 6 महीने एटलीस्ट इनको प्रैक्टिस करना चाहिए छोटे लॉट के साथ। ठीक है अजय सर, विष्णु शर्मा जी का सवाल आ रहा है। गुड आफ्टरनून अजय सर, पूछ रहे सिल्वर को लेकर उनका सवाल है। 2,38,400 पर शॉर्ट किया हुआ है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, पूछ रहे और कितनी गिरावट आएगी? देखिए, चांदी में मैंने $53-54 का एक फेज बताया था, बाकी $48 ओवरऑल मुझे डाउन साइड लग रहा है। लेकिन आपको ये देखना है, अब $58 के करीब भाव है, $10 या यहाँ से कम $20-22 की रिकवरी। तो जो मैं पहले एग्रेसिवली बोलता था कि बेचो सोने चांदी को, यहाँ से खराब लग रहा है। देखिए, गोल्ड में तो अभी भी है चांसेस कि 4,000 के नीचे मैं 3500, 3450 दिखे। लेकिन आप समझ के चलना, आज शाम की स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहली स्पीच है फेड चेयरमैन की। तो मुझे लगता है अगर इन्फ्लेशन के अगर नंबर्स में थोड़ी भी कमी बता दी, स्पाइक कर जाएगा। तो पहला है, एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन इच्छा रहती है कि और नीचे मिल जाए, 2 लाख तो मिल ही जाए। आप उसमें क्या कीजिए, साथ में आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आपका पोजीशन में आपने बेच रखा है तो आप एक कॉल लेके चलिए यहाँ पे 2,20,000 रुपए का। इससे होगा क्या, इनकेस मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स हो भी जाता है तो आपका जो ये कॉल लिया हुआ रहेगा ये आपके प्रॉफिट को लॉक कर देगा। और गिरावट आएगी तो ठीक है, कॉल का आपका 1 से 1.25% का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि मैं भी मान के चलता हूँ 2.18 के नीचे इस बार अगर होल्ड कर जाता है और शाम की फेड की स्पीच, फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद, तो सीधा ये 2.5, 2.4 भी आ जाए। लेकिन चांसेस उसका 10% दिखता है। तो आप ऑप्शन के अंदर कॉल ले लीजिए 2.20 का। इससे होगा क्या, आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। अमित सर, अगला सवाल आपके लिए है। सार्थक सोनी जी है, 2,28,000 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे सिल्वर में। अभी अगर देखा जाए तो 2.21 का भाव चल रहा है। सर क्या किया जाए, होल्ड करके चले? देखिए, देखा जाए तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायरी पे आ गया है। सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट बड़े लॉट के हिसाब से भी एक्टिव है, 2,23,000 का भाव चल रहा है। तो ये चाहे तो सितंबर के हिसाब से 2,20,000 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं।
और 2,20,000 का स्टॉप लॉस लेके चले। अगर ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ट्रेड बनाया है तो मेरे को लग रहा है 2,29,000 या 2,30,000 जैसा कि कल भी लेवल आया था, तो वहां पे ये चाहे 229 या 230 के आसपास एक बार एग्जिट कर सकते अमित सर, एक बार यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी ओपन कर लीजिए। 101.35 पर नजर आ रहा है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? हैं जी। स्पॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 101.8 पैसे के आसपास का ट्रेड जो है इसमें अभी हो रहा है। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था लगभग 100.50 100.60 के आसपास था। तो मेरे को लग रहा है जब तक वो लेवल हो रहे हैं तब तक इसका ट्रेड अभी हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में 102 या 102.5 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रेंज अभी हाल फिलहाल की एक हफ्ते की मेरे को लग रहा है 100.50 ये अच्छा सपोर्ट रहेगा। ये अगर होल्ड कर जाता है तो 102 102.50 के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। अजय सर, 3-4 दर्शकों के सवाल एक से आ रहे थे, तो मैं सोचा एक साथ ही आपसे पूछ लूं सिल्वर को लेकर। कई लोग हैं ऐसे जो 2.5 लाख के करीब करीब की लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं, मतलब कोई 2.48 पर, कोई 2.52 पर, ऐसे लेवल पर लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पर सिल्वर में। तो उन्हें क्या करना चाहिए सर? राइस पे एग्जिट कर देना चाहिए या थोड़ा सा अभी होल्ड करके चले? चांसेस है प्राइसेस वहां तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज का दिन अगेन मेरा वही वर्ड्स है कि आज का इम्पोर्टेंट डे है। कल भी हमने शाम के सेशन में $60 के ऊपर जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है आज शाम को अगर ये $60 के ऊपर निकलता है तो 68 से $70 का लेवल हम देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है कि अगर प्राइस 2.30 के ऊपर निकल जाता है आज शाम को तो 2.54 2.56 का लेवल फिर से मिल जाएगा, मतलब आपके लिए हुए भाव के ऊपर मिल जाएगा। बट जब तक नहीं है एक रिस्क जरूर है। तो ऐसे में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2.18 का, नहीं तो 2.20 का एक पुट खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट में फॉल आया तो पुट आपको इंश्योर कर देगा। नहीं तो मेरा व्यू 80-90% चांसेस है कि शाम को मार्केट रिकवर करेगा, तो बने रह सकते हैं। ठीक है अजय सर, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। पहले जैसी तेजी दिखाई देगी, मतलब 3 लाख का भाव क्या इस साल हम देख पाएंगे या अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा सिल्वर में? देखिए लंबा तो नहीं लग रहा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है 3.25 3.5 मार्च 2027 में। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम दिसंबर के आते आते 3 तो क्रॉस नहीं करेंगे, बट 2.80 से लेकर 2.90 तक के लेवल मिल जाएंगे ईयर एंड तक। बट मार्च तक यह 3.25 लाख से 3.5 लाख का भाव मुझे दिखता है। अमित सर, थोड़ा सा एक सार्थक जी का उन्होंने अभी पूरा सवाल लिख के भेजा, तो एक बार उस पर राय दे दीजिए और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिएगा क्योंकि समय भी हो चुका है। सार्थक जी का सवाल ये था कि अगस्त वायदा है सर, अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर सिल्वर का 2.28 पर लॉन्ग पोजीशन है, सिल्वर माइक्रो 3 लॉट है। सर क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए 226 के आसपास बना है, ज्यादा दूर नहीं है, 2,000 रुपए डाउन है। तो अगर मैं माइक्रो या मिनी की बात करूं तो वही सेम लगभग 2,20,000 रुपए इसका एक अच्छा सपोर्ट है। कल भी इसने 233 के आसपास का एक हाई बनाया था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मिनी के हिसाब से भी 2,20,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। मेरे को लग रहा है एक आध वीक में 237 के आसपास के भाव में देखने को मिल सकते हैं।